हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो लेट वी स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम terms we use in the profit and loss, and first term is cost price, that is हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी पढ़ते हैं कई बार। तो कॉस्ट प्राइस, the price at which an article is bought is called its cost price. ओके, कोई भी हमारे पास आर्टिकल है जिसको हम जिस प्राइस के ऊपर खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, जिस प्राइस पे हम इसको वाउट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस। Selling price, the price at which an article is sold is called its selling price. तो जिस प्राइस पे हम इसको सोल्ड करेंगे उसको हम बोलेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस है। अब बात आती है प्रॉफिट या गेन की। तो प्रॉफिट तभी होगा अगर हम जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, ठीक है, तभी होगा प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट निकलेगा कैसे, हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, उससे हमें प्रॉफिट या गेन मिल जाएगा। और लॉस कब होगा, लॉस जब होगा जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमें लॉस हो जाएगा। एंड लॉस विल बी सीपी minus SP, so that will be the loss. So I think these are the very simple terms. Now नेक्स्ट जो बात होती है वो ऑलवेज होती है कि आपका लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट होता है। तो एक चीज आप ये याद रखनी है कि जब भी हम लॉस परसेंट की बात करेंगे या प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे, ये ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन सीपी। ऑलवेज सीपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगी, कॉस्ट परसेंट कैसे निकलेगी। ओके, सो यू गो थ्रू द फॉर्मूला। अदरवाइज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि फॉर्मूले में आएगा क्या। सो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं या गेन परसेंट की बात करें तो क्या आएगा, पहले तो आपको प्रॉफिट निकालना होगा कि प्रॉफिट हुआ कितना, और प्रॉफिट कितने ऊपर हुआ, कितने पैसे लगा के आपने प्रॉफिट करा। तो आपके जो पैसे लगे हैं वो ऑब्वियस है कॉस्ट प्राइस होगा जिसपे आपने चीज को वाउट करा होगा। और प्रॉफिट तब हुआ होगा जब आपने इसको सेल करा होगा, और सेलिंग प्राइस ऑब्वियस है कि आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। लेकिन आपके तो जो आपके आपकी पॉकेट से मनी लगा वो तो कॉस्ट प्राइस लगा ना, जितना आपने उसको जिससे उसको जिस जिस प्राइस पे आपने उसको बाउट करा था। तो सीपी आपका डिनोमिनेटर में आएगा, सीपी के ऊपर आपने कितना गेन करा या प्रॉफिट करा, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। और परसेंट निकालने के लिए आपको मैंने परसेंटेज के वीडियो में बताया है कि आपने 100 लगा देना है और यहाँ पे आपने परसेंट लिख देना है। ठीक, ये परसेंटेज यहाँ पे लगाया हुआ तो यहाँ पे फिर परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, सो दिस इज द फार्मूला टू you can use for finding profit percent। तो सेम लाइन पे अगर हमें यहाँ पे लॉस करना है, लॉस परसेंट की बात करनी है, तो लॉस कैसे निकलेगा, फिर वही बात है कि आपने आपकी पॉकेट से कितने पैसे लगे, सीपी लगा, और आपको लॉस कितना हुआ वो ऊपर लिखेंगे। अब इसमें से कितना कितना परसेंट लॉस हुआ, परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 लगा देना। ठीक, so this is the formula for finding cost price, profit percent and loss percent। समटाइम आपको डायरेक्ट क्या करना होता है कि आपको गेन परसेंट गेन दिया हुआ है और आपको सीपी भी दिया है, आपको
सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूले हैं। तो सेलिंग प्राइस विल बी 100 प्लस, आपने यहाँ पे लिखना गेन परसेंट कितना है, ठीक, अपॉन 100 और इनटू CP. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेलिंग प्राइस जब आपको CP और गेन परसेंटेज गिवन दिया हो, ठीक। और हो सकता है कि आपको लॉस परसेंट दिया हो, लॉस परसेंट में CP कैसे निकालना, अपने 100 माइनस यहाँ पे आएगा लॉस परसेंट ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेम चीज अगर आपको SP दिया हो और अपने CP फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। और अगर आपको लॉस परसेंटेज दिया है और SP दिया है, तो आपको CP फाइंड आउट करना हो, तो आप यू सिंपली 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। सो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं, अगर ये फॉर्मूले आप ना भी यूज करना चाहें तब भी आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। सो नेक्स्ट वन मोर टॉपिक about this is one more point is that कि अगर सपोज हमारे पास एक आर्टिकल है, इफ एन आर्टिकल is sold at a gain of suppose 27% ले देते हैं, ठीक। तो हमारा SP क्या होगा फिर, SP विल बी 127% ऑफ CP। कैसे आया ये देखो, अगर हम इस फार्मूले को देखें यहाँ पे, अगर हमारी जो गेन परसेंट है वो 27% है, तो 27 और ये 100 कितना हो जाएगा, 127 ओवर 100, तो दैट इज 127% हो गया ऑफ CP। और उसी तरह से अगर हम किसी आर्टिकल को लॉस परसेंटेज पे बेचते हैं, तो यहीं से हम SP फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यू कैन से कि अगर हम मान लेते हैं कि इफ एन article is sold at a loss of 18%, मान लेते हैं 18% लॉस पे हमने बेचा, तो देन सेलिंग प्राइस क्या हुआ हमारा, देन सेलिंग प्राइस विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, ये देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 18 दैट इज 82%, क्योंकि 82 ओवर 100 मान गया 82% ऑफ CP। So that's why we can write like here that we will be 82% of CP. So this type of interpretation you can do from these two formulas. Let's do some examples. Suppose we have to find gain percent, and when CP is equal to ₹9 ₹50 and selling price is equal to
रुपीज 11 रुपी 40 पैसा। ओके, सो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि वाकई गेन होगा कि लॉस होगा। ऑब्वियस है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा है, सो ऑब्वियस प्रॉफिट होगा या गेन होगा। सो व्हाट इज अ गेन? गेन इज एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे 11.4 माइनस 9.50, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, इट विल बी 1.90। तो नाउ वी हैव टू फाइंड गेन परसेंट। अगर गेन परसेंट फाइंड आउट करना है तो आपको मैंने अभी बताया फॉर्मूले में कि आपको गेन हुआ 1 रुपीज 90 पैसा का, 1 रुपीज 90 पैसा। बट वो गेन आउट ऑफ कितना? आपने जो यूज करा इन एग्जांपल 2, if CP is rupees 10 and 20 paisa and selling price is 8 rupees 50 पैसा, so of course यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। ठीक, सो डेफिनेटली लॉस होगा। एंड लॉस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंड दैट विल बी 10 rupees 20 paisa minus 8 rupees 50 paisa, and that will be equal to 1 rupees 70 paisa. So now what is the percentage? Percentage of loss percentage, nothing but it is loss। और लॉस किस पे होगा? हमें जितना हमारे लगे हैं पैसे, क्योंकि हमारे पैसे जो लगते हैं ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होता है। सो कॉस्ट प्राइस into 100, so definitely you can evaluate it। So it is 10.20 into 100, so it is 16.283% like this। So you can, okay, now it is again गेन परसेंट का ये आपका बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था। तो गेन परसेंटेज नथिंग बट इट इज ऑफ सीपी एंड सीपी इंटू 100, सो दैट इज हमारे पास 1.90 ओवर कॉस्ट प्राइस इज 9.50 ऐसा इंटू 100, एंड इफ you calculate it, it will be 20%. Okay, so this is example 1 and example 2 to find loss percent and cost profit percent या gain percent। we'll take one more example। अगर हमें suppose करो find करना है SP और हमें given क्या दिया है? when CP हमें given है रुपीज 37.50 पैसा एंड गेन परसेंटेज दी आपको 12%। ठीक, तो एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लें, गेन निकाल लें और गेन को हम सीपी में ऐड कर दें और फिर हमें एसपी मिल जाए। मेरी बात समझ गए आप? कि अगर हम इसका गेन कर निकालने बैठ जाएं, अगर हम इसका गेन फाइंड आउट कर लें, ठीक, और गेन निकालने के बाद अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करें, देन वी फाइंड। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर सबसे पहले देखो मैं एक आपको विदाउट फार्मूला जाते हैं, हम गेन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो गेन विल बी 12% ऑफ सीपी। ठीक, क्योंकि प्रॉपर गेन ऑलवेज किस पे होता है? सीपी पे होता है, तो गेन हमें हुआ 12%, तो 12% ऑफ सीपी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट इज 12/100 इंटू 37.50। ठीक, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे so it will be 4.5
तो 4 रुपीज 50 पैसा आपका गेन होगा। अब हमें कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ऑब्वियस है सेलिंग प्राइस में क्या करेंगे, जितना मैंने पैसे लगे हैं और जितना मैं प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमारे 4 रुपीज 50 पैसा हुआ, सो दैट इज 37.5 प्लस 4.50। सो इसको हम अगर हम ऐड करें तो व्हाट विल वी गेट 42। सो 42 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस होगा। और अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूले में हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट हमें जब हमें ये दिया हो तो फॉर्मूले से हमने पढ़ा है कि सीपी विल बी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। हम ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करें तो इट विल बी 100 प्लस 12 this into CP. So that is 112 over 100 into CP, and CP is 37.50. So अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी 42. So in both way you can do it. So अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बना कैसे. So you can go through this way or this way. So one more example. Suppose हमने एसपी ही फाइंड आउट करना है, फाइंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, और हमें इस बार क्या दिया हुआ है, लॉस दिया है। तो सीपी हमें दिया हुआ है ₹75 और जो लॉस हुआ है वो है 12%। तो यहाँ पे भी आप दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सबसे पहले हम लॉस कैलकुलेट कर लें तो लॉस इज 12% ऑफ सीपी होगा। लॉस ऑलवेज सीपी पे फाइंड होता है, प्रॉफिट ऑलवेज सीपी पे होता है। तो 12% ऑफ ये फाइंड आउट कर लें आप, 75 है, ठीक। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो यू गॉट, तो 3 और 4 3 12, so 9, तो 9 रुपीज इसका लॉस हुआ। तो ऑब्वियस है एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑब्वियस है जितने आपके पैसे लगे हैं और उसमें से आपने लॉस को माइनस कर दिया, तभी आपका सीपी बनेगा। तो 175 माइनस 9, तो आपके पास 66 रुपीज आएगा ये। तो आपका 66 रुपीज सेलिंग प्राइस होगा। तो दूसरा अगर फॉर्मूला लगाएं तो सीपी विल बी 100 माइनस लॉस परसेंट over 100 into CP. So that will be 100 minus 12 over 100 into 75. So it is 88 over 100 into 75. If you calculate this, then it will be 66 rupees. So in both way, you can calculate selling price. नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये ट्राई करते हैं कि हमें सपोज करो एग्जांपल 5 आई थिंक। सो अगर हमें सीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हमें एसपी, एसपी दिया है ₹77 और गेन हमें दिया है 10% गेन है। तो यहाँ पे भी दो तरीके हैं कि एक तो आप फार्मूला यूज कर लो, तो फार्मूले का तो सीधा फार्मूला है कि सीपी विल बी 100 ओवर 100 माइनस 100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी, ठीक। सो इट विल बी 100 प्लस 100 प्लस 10 दैट इज 110 और सीपी में 77 दिया है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें
So definitely it will be 70. तो ₹70 आएगा इसका कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं हो, अगर जो अदर वे करना हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट सीपी मानना पड़ेगा। लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स, फिर गेन निकलेगा। गेन इज 10% ऑफ सीपी। सीपी के बिना गेन नहीं निकलता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है 10% ऑफ एक्स हो जाएगा। सो इट इज एक्स अपॉन 10, ठीक। तो हमें एसपी कैसे मिलेगा? एसपी विल बी सीपी प्लस गेन हुआ है तो प्लस होगा ये। तो एसपी हमें पता है 77 है, और यहाँ पे ये एक्स और ये एक्स 10, तो 77, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 11x/10, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सो इट विल बी 77 10/11, so you can see it is 70. So this way you can do, you can find cost price. उसी तरह से अगर हम एक और ट्राई कर लेते हैं, अगर हमें इस बार लॉस दिया हो तो कैसे करेंगे? फाइंड सीपी व्हेन एसपी इज इक्वल टू ₹94.30 एंड लॉस इज 8%। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से करें तो डेफिनेटली सीपी विल बी 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट into 100 into CP into CP into SP। CP फाइंड आउट करना है तो इट SP होगा। तो यहाँ पे 100 अपॉन 100 माइनस 8, सो लॉस परसेंट हमें 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 92 और इंटू 94.30। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी 102। So it is cost price is ₹102.50. So you like this, you can do very simple examples. Now one more different example. So suppose हमारे पास क्वेश्चन है, by selling an article So question is, why selling an article for ₹110 a man loses 12%। So मतलब एक आर्टिकल को अगर ₹110 में बेचता है तो उसको 12% का लॉस होता है। So for how much should he sell it to gain 8%? तो इट मीन दैट उस आर्टिकल को कितने में इसको बेचना चाहिए कि उसको 8% का गेन हो जाए। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस दिया है, ₹110 सेलिंग प्राइस है, और लॉस परसेंटेज दी है, ठीक। लॉस परसेंट 12 है। तो इन दोनों से पहले हमें जब तक कॉस्ट प्राइस पता नहीं चलेगा तब तक हम गेन परसेंट की बात नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका हमें पता है, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या लॉस निकालने के लिए एक्स आप टेक्निक जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। सो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। सो दैट इज 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट into SP। So that will be 100 upon 100 minus loss percent, that is 12%. So it will be 88, और
सेलिंग प्राइस 110 है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 11 से 8 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें सो इट विल बी 125 रुपीज। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। जब कॉस्ट प्राइस मिल गया तो हमें अब न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है कि जिससे उसको गेन कितना हो जाए, 8% हो जाएगी। तो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 into C2. So that will be 100 plus 8 upon 100 plus 125 हमने फाइंड आउट कर लिया है। So 108 upon इसको हम सिंप्लीफाई करें then you will 135. So it means that उसको 110 की बजाय उसको 135 रुपए में जब बेचेगा तब जाके उसको 8% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 110 में बेच रहा था, उसको 12% का लॉस होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन encounter in the examinations, so you can do by this. The next question is, if the selling price of 10 articles is the same as the cost price of the 12 articles, find the gain percent. ठीक है, तो हम मान लेते हैं सोल्यूशन में कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1, या x मान लो या 1 मान लो, परसेंटेज तो फाइंड आउट करनी है। इफ यू वांट टू x यू कैन पुट इन x। तो 10 CP ऑफ 10 आर्टिकल्स 10 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹10 या 10x कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल is equal to the same as the cost price of the 12 articles. So selling price of 10 articles is equal to same as that of 12 articles. तो 12 अगर 10 का ये है तो 12 आर्टिकल का डेफिनेटली 12 होगा। तो गेन फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस है हमें आर्टिकल तो सेम रखनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है 10 आर्टिकल का कॉस्ट 10 रुपीज होगा, लेकिन एसपी जो होगा वो 12 होगा। तो ऑब्वियस है गेन हो रहा है क्योंकि एसपी ऑफ 10 आर्टिकल जो है वो ग्रेटर देन सीपी ऑफ 10 आर्टिकल से ज्यादा है। सो गेन इज 12 माइनस 10 दैट इज 2। या यहाँ पे आप 2x लिख सकते हैं। अगर x माना होता है यहाँ पे 10x आता, 12x आता। ठीक, सो अब गेन परसेंटेज निकालनी है हमने। तो गेन परसेंटेज नथिंग बट इट इज गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन आपका 2 है, CP कितना है 10 रुपीज है। सो यहाँ से हम कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 20% गेन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। कंफ्यूजन की बात आपको यहाँ पे लगनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसमें सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल का बात करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है कॉस्ट प्राइस हम 10 आर्टिकल का लेंगे, 12 का तो लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ जो सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल्स का है वो 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है 12 का CP आएगा। तो 10 का CP, अगर 1 का CP 1 है तो 12 का 12 आएगा। सो इससे ये हमें सेम रखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि 10 का CP आपका ये है तो 10 का SP हमारा 12 है, तभी हमें गेन प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। So next example is, why selling 100 pencils
a shopkeeper gains selling price of 20 pencils. Find his gain percent. So very interesting. देखो क्या दिया हुआ हमें कि अगर वो 100 पेंसिल बेचता है तो उसको गेन कितना होता है, 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एसपी ऑफ 100 पेंसिल, 100 पेंसिल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल is equal to selling price of 20 पेंसिल। क्यों? क्योंकि इसको गेन हो गया ना, ये इसका एसपी हो गया, ये इसका सीपी हो गया और ये इसका गेन हो गया। तो एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू गेन। व्हाट माय पॉइंट? तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम इस टर्म को सीपी ऑफ 100 पेंसिल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें और इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, एसपी ऑफ 100 पेंसिल माइनस एसपी ऑफ 20 पेंसिल्स। तो क्या बन जाएगा, एसपी ऑफ 80 पेंसिल्स। और इसको शिफ्ट किया हमने इधर तो यहाँ पे बन जाएगा सीपी ऑफ 100 पेंसिल्स। तो यहाँ पे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलगी कि जो सेलिंग प्राइस 80 पेंसिल्स का है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स के बराबर है। तो नाउ वी कैन डू इट। कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द सीपी ऑफ 1 पेंसिल, वो मान लिया हमने, एक्स मान लो या ₹1 मान लो, क्योंकि परसेंटेज जब निकालनी होती है तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक, और उसी तरह से अगर हम 80 पेंसिल की बात करें, सीपी ऑफ 80 पेंसिल्स ऑब्वियस ₹80 आएगा। ठीक, और अगर हम सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेंसिल्स की बात करेंगे तो वो किसके बराबर है, वो 100 पेंसिल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या आएगा, 100। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेंसिल्स इज इक्वल टू 100। गॉट माय पॉइंट? ये यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ गया। तो क्लियर है, यहाँ पे 80 पेंसिल्स और 80 पेंसिल्स का एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है, सो ऑब्वियस है गेन होगा। एंड गेन इज नथिंग व्हाट इट इज, 100 माइनस 80, और दैट इज 20। तो ₹20 का गेन हो रहा है उसको, पर हमें रुपीस के बारे में बात नहीं करें, हमें परसेंटेज की बात करनी है। तो गेन परसेंट की बात करेंगे, दैट इज गेन ओवर सीपी। तो सीपी कितना, हम 80 पेंसिल्स के ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये 80 पेंसिल्स को सीपी लगाएंगे यहाँ पे। सो दैट इज 80 इंटू 100। सो आप फॉर्मूला डाल लो या डायरेक्ट इसको कर लो। तो यहाँ से एक 0 ये कैंसिल हो गई और 1, और यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। सो इट इज 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 5 और ये, सो इट इज 25। तो 25% का इसको गेन हुआ। ठीक, so I hope you understand this question, and this is very interesting question. Next question is, if the mark price of an article is 380 and a discount is 5% is given on it, what is the selling price?
तो इसका मतलब है कि अगर 380 के ऊपर 5% डिस्काउंट हो रहा है तो सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो, फिर माइनस कर दो, या सीधा आप 95% ऑफ इसका फाइंड आउट कर लो। तो selling price, yeah, you can say SP. SP is nothing but it is 95% of marked price. ठीक, so 95 over 100 into 380. So if you simplify this, then you get rupees 361. दूसरा तरीका यह है कि आप पहले डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे तो 5% ऑफ 380 फाइंड आउट कर लो, तो 5 over 100 into 380, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 1 5 2 और यहाँ पे 19, तो 19 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो आपके पास 380 माइनस, सो दैट विल बी 361। तो बोथ वे यू कैन डू, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों से एक ही मतलब है। 5% अगर डिस्काउंट है तो ऑब्वियस 95% ही रहेगा इसका, तो या दो अदर वे, आप सबसे पहले इसका डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो और फिर मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर सकते हैं। सो next example is, if 12% is allowed as discount on a radio, its selling price is rupees 836, what is its mark price? ओके, सो मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं कि लेट जो मार्क प्राइस है दैट इज एक्स, रुपीज एक्स मान लिया हमने। ठीक, सो इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, 12%। ठीक, तो इसका एसपी कितना होगा, एसपी विल बी 88% ऑफ मार्क प्राइस। या दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर लो, डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो, फिर डिस्काउंट को आप एमपी से माइनस कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोनों तरीकों से कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमें गिवन है, दिस इज 836 और 88% ऑफ एमपी दैट इज एक्स। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू अपॉन 88. So after cancellation you get 550. So this is the way to find the market price. दूसरा तरीका ये हो सकता था इसका, और कि हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्काउंट इज 12% ऑफ एमपी आएगा, सो दैट इज 12 ओवर, हमने एक्स माना हुआ ये, तो 4 3 12 एंड 420, ये आपके पास बन गया 3x over 20। सो ऑब्वियस है आपके पास सेलिंग प्राइस फिर आएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सो दैट इज x माइनस 3x over 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 25x माइनस, सो 22x over 20, और हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। सो 22x over 25 इक्वल टू 836। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेन x इज इक्वल टू 590। ओके, this way you can do any of the this one. Now we do next. So
Next example is a cycle dealer marks his goods 25% above his cost price and allow a discount of 8% on it. Find his gain percent or loss percent. तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, मान लो जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹100 मान लेते हैं, या एक्स भी मान सकते हो, जब भी परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी तो इमेटीरियल हो जाता है। तो अब उसने मार्क प्राइस कितना कर दिया अपना, मार्क प्राइस 25% बढ़ा दिया, तो एक तो आएगा कॉस्ट प्राइस प्लस 25% ऑफ सीपी। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125 बन जाएगा। ठीक, अब उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया 8%। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8% जो डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, सीपी पे देगा या मार्क प्राइस पे देगा? वो ऑलवेज मार्क प्राइस पे देगा। तो हम यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्काउंट इज 8% ऑफ व्हाट, ऑफ एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे 8% फाइंड आउट कर लेंगे। 8% 125, सो दैट विल बी, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 5 2 and 2 and 25, and this is 5 4 and 5 5 and 2 is 10. So discount is 10 rupees. तो इसका मतलब 10 रुपीज आया, तो हमारे पास आप उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस विल बी मार्क प्राइस माइनस 10 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो रुपीज कितना हुआ, 115। तो कॉस्ट प्राइस उसका 100 था, सेलिंग प्राइस 115 है, तो अभी भी प्रॉफिट पे है वो। तो प्रॉफिट आया कितना, या गेन कितना आया? गेन आएगा एसपी माइनस सीपी, दैट इज -100, दैट इज 15। अब हमने परसेंटेज निकालना कि अगर वो 100 रुपीज लगाएगा तो उसको 15 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 15/100 इंटू 100, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब उसको 15% प्रॉफिट होगा। तो गेन परसेंटेज हमारे पास 15 आया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पे हमने डिस्काउंट लग से निकाला, तो एक तरीका यहाँ से भी कर सकते थे, हम सेलिंग प्राइस डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते थे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अगर 8% का उसको डिस्काउंट दे रहा है तो 92% ऑफ मार्क प्राइस। अगर वो भी कैलकुलेट करते तो वो भी आपके पास डायरेक्ट 115 रुपीज आता। ठीक है, सो next example is successive discounts of 20% and 30% is equivalent to a single discount of how many percent? Student, this type of questions very very important, क्योंकि ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाले क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेंगे। देखो, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है तो ऐसा कभी नहीं सोचना आपने कि 20% हुआ फिर 10% हुआ तो टोटल 30% हुआ, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक, अगर ऐसा होता तो सिंपल 30% ही लिख देते। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आपने मार्केट में देखा होगा, कई बार लिखा होता है 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट लिखे होते हैं। ठीक, तो देखते हैं, देखो कैसे होगा। मैंने मान लेता हूं कि जो आर्टिकल पे चीज मार्क हुई है, मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट मिलता है, तो मान लेता हूँ कि 100 रुपया है उसकी मार्क प्राइस, या एक्स मान लो, एक्स मान लो तो कॉल लीजिए इसमें। और सबसे पहले उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब है कि 20% डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट
या फर्स्ट ले लेता हूँ, फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%। तो ऑब्वियस है डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट आएगा 20% ऑफ मार्क प्राइस। ऑब्वियस है यहाँ तो 20 रुपीज ही आएगा। तो नया प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20 कम हो जाएगा। सो दैट इज 100 माइनस ₹20। सो इसका 80 रुपीज हो गया प्राइस। ठीक, पर अब क्या किया उसने, इसके ऊपर फिर दोबारा से डिस्काउंट दिया। तो सेकंड डिस्काउंट, तो सेकंड डिस्काउंट कितना है, 10%। अब सेकंड डिस्काउंट जो मिलेगा वो इस नए वाले एसपी में मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस आता है, आपने पुराने पे नहीं निकाल देना, नए पे, नया जो सेलिंग प्राइस आ गया उसके ऊपर द्वारा फिर वो दे रहा है। तो अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, अब मिलेगा वो 10% ऑफ 80। सो दैट विल बी 8 रुपीज। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 80 इंटू ये बनेगा, 0 कट जाएगी, 0 कट जाएगी, तो 8, तो ₹8 है आपके पास। ठीक, तो अब जो आपका फाइनल फाइनल सेलिंग प्राइस बन गया वो कितना बना, 80 माइनस ₹8। सो ऑब्वियस कितना बन गया, 72। ठीक, अगर इसको हम डायरेक्ट करते तो ऑब्वियस 30 मिलता है, यहाँ पे तो 28 ही मिल रहा है। देखो 100 से कितना कम हुआ, ये 28 ही हुआ। सक्सेसिव में फर्क है ना, लेकिन दोनों को ऐड करते हैं तो 30 होना चाहिए। 100 में से 30 रुपए कम होने चाहिए, लेकिन 100 में से कितने कम हो रहे हैं, 28 ही कम। तो यहाँ पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना सिंगल में कितना कन्वर्ट हुआ, तो कितना फर्क पड़ा ओवरऑल। सो ओवरऑल जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ, सिंगल डिस्काउंट इज 100 रुपीज था और माइनस 72, तो बस है 28 रुपीज का डिस्काउंट आया। तो परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा, 28/100। ठीक, सो दैट इज ऑब्वियस है, इंटू 100 लगाएंगे यहाँ पे, तो दिस 28। तो 28% आपका सिंगल परसेंटेज है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं, तो क्योंकि जब आप एक बार जो डिस्काउंट ले लोगे तो आपका जो मार्क प्राइस है वो कम हो जाएगा, आपका एसपी चेंज हो जाएगा। तो सेकंड डिस्काउंट जो लगना है, तो फिर आपके एक बार जो आपका मार्क प्राइस चेंज हो गया उसके बाद जो नया वैल्यू बन गया उसका, या नया सेलिंग प्राइस बन गया, उसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा, 80 के ऊपर लगा ना। ठीक, अदरवाइज अगर अगर आप इसमें सिंगल में 80 रुपीज की ने दोबारा 100 के ऊपर लगाते तो फिर तो यहाँ पे 10 आता, तो टोटल फिर 30 होता। वन माई पॉइंट। तो इस तरह से सक्सेसिव का हम ये चेक कर सकते हैं। सो दिस इज that's all for today's lecture. So I hope you understand this profit and loss. If you have any query, you can ask me. Thank you.